अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक और पेपर शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। उसकी एक्सप्लेनेशन MTH 202 का, जो कि 29 को हुआ था पेपर फाइनल टर्म का। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ग्राफ दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि ए वर्टेक्स से कितने पाथ निकल रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, दो ग्राफ दिए गए थे और उसमें से ये बताना था कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, यानी ये फाइंड करना था, चेक करना था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया गया था जिसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल यूज़ किया गया था। इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया गया था। इसके अलावा जो है एक कम्बिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, इससे पहले भी मैंने पेपर एक शेयर किया था, तो उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया था मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया गया था और उसमें से बताना था कि ए से कितने पॉइंट निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक डायग्राम बनाई है। पेपर के अंदर डिफरेंट डायग्राम आ सकती है, तो आपने चेक कर लेना है वहाँ से उसके कितने पाथ निकल रहे हैं। वहाँ से पेपर में ए का पूछा गया तो ये ए है, तो इससे एक ये पाथ निकल रहा है, एक ये पाथ निकल रहा है और एक ये पाथ निकल रहा है। तो इससे तीन पाथ निकल रहे हैं, तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो एक और क्वेश्चन दिया गया था जो कि लेक्चर नंबर 34 में है। ठीक है, कि इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 75 स्टूडेंट्स स्पीक फ्रेंच एंड 25 स्टूडेंट्स स्पीक चाइनीज़, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। फ्रेंच कितने बोलते हैं? 75। चाइनीज़ कितने बोलते हैं? 25। यानी हमने ये बताना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रेंच भी बोलते हैं और चाइनीज़ भी बोलते हैं। तो टोटल स्टूडेंट 100, फ्रेंच 75, चाइनीज़ 25। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच को F से डिनोट कर दिया है और चाइनीज़ को C से डिनोट कर दिया, यानी कम्बिनेशन उनका फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला होता है, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला होता है, ये आपके हैंड आउट में भी दिया गया है। तो फ्रेंच वाले कितने हैं? 75। और चाइनीज़ वाले कितने हैं? 25। और यूनियन मतलब दोनों। यूनियन का वैसे मतलब होता है कि इकट्ठा होना, जमा करना। तो यूनियन कितने हैं? 100 टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इनको प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। ये लेक्चर नंबर 34 में इस तरह के और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि दो ग्राफ दिए गए थे, उसको वेरीफाई करना था कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं या नहीं है। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए ना आपने रूल याद रख लेना है कि सेम वर्टिसेस होने चाहिए, सेम एजेस होने चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए, सेम कनेक्शन होना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 42 के अंदर आपको मिल जाएगा। तब जैसे ये दो डायग्राम हैं, सबसे पहले वर्टिसेस चेक करते हैं। यानी यहाँ पे V1 वर्टिसेस है, टोटल 5 वर्टिसेस हैं। दूसरी डायग्राम में भी 5 वर्टिसेस हैं। एजेस चेक करते हैं, इसमें भी 5 एजेस हैं, इसमें भी 5 एजेस हैं। उसके बाद डिग्री चेक करते हैं, V1 की डिग्री चेक कर लें। डिग्री क्या होती है? जो एजेस निकल रहे होते हैं। V1 से एक ये निकला, एक ये, यानी इसकी डिग्री 2 बन जाएगी। और यहाँ पे भी V1 की डिग्री 2 बन जाएगी। किसी और की चेक कर लेते हैं, V3 की देख लेते हैं। V3 के यहाँ से एक ये डिग्री है, एक ये, 2 डिग्री बन जाएगी। यहाँ से भी एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो क्या बन जाए? 2 डिग्री बन जाएगी, यानी डिग्रीज भी सेम है। कनेक्शन क्या होता है? यानी आप V1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो बिना रुके आप एंड पॉइंट तक जा सकते हो। ठीक है, बिना रुके, यानी दरमियान में कोई कट वगैरह ना हो। अब यहाँ से भी अगर स्टार्ट करें तो ये यहाँ से ये आएंगे, यहाँ से ये, और दोबारा V1 के ऊपर जाके रुक जाएंगे, यानी हमारी पेंसिल नहीं उठी। ये कनेक्शन होता है। तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ की पहचान होती है कि आपने क्या चेक करना है? वर्टिसेस सेम हो, एजेस सेम हो, डिग्री सेम हो, कनेक्शन सेम हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसको चेक करने की। अच्छा जी, मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अब शॉर्ट में जो ये जो अभी मेरे पास पेपर है, इसमें शॉर्ट में जो पूछा गया है वो
क्या कहा कि बेसिस स्टेप पुट करो और जस्ट के की इक्वेशन तक पुट करो, यानी इसको कंप्लीट नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में दो स्टेप होते हैं, एक बेसिस स्टेप होता है, एक इंडक्टिव स्टेप होता है। तो बेसिस स्टेप में क्या होता है कि n की जगह 1 पुट करते हैं, यानी यहाँ पे अगर राइट साइड पे 1 पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा 1, अगर 1 आ जाए वो ट्रू हो जाएगा। अब फिर इंडक्टिव स्टेप आ जाता है, इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं, n की जगह k पुट करते हैं, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे k पुट कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ तक पूछा गया था कि यहाँ तक इसके इक्वेशन बनाओ, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आगे भी पूछा गया था k पुट करने के बाद क्या करना है कि n की जगह k+1 पुट करना है, यानी जहाँ पे n होगा वहाँ पे k+1 पुट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड ये आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 + 2 + 3, यानी ये एक सीक्वेंस जा रहा है, तो अगर k+1 तक सीक्वेंस जा रहा है, अगर हम यहाँ से देखें 3 के पीछे 2 है, यानी एक नंबर कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर k+1 के पीछे आए तो फिर k+1 के पीछे k बचेगा, हमने एक सीक्वेंस बना लिया, तो यहाँ तक आ गया जी k। अब अगर देखें जब हमने k पुट किया था 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + k, ये वही वैल्यू आ गई ना, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे k × k+1 और 2 और k+1 एज इट इज़। 2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+1 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, पीछे जो है ना वैल्यू बचेगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, जो कि प्रूव हो गया। ये मैथमेटिकल इंडक्शन हर क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, पहले बेसिस स्टेप में n की जगह 1 पुट करते हैं, फिर इंडक्टिव स्टेप में n की जगह k, फिर n की जगह k+1 पुट करते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कि a to b जो है ना वो 2 वे हैं और b से लेकर c तक 3 वे हैं, तो बताना ये है कि c से लेकर a तक कितने वेज बनेंगे। राउंड ट्रिप की बात की जा रही है, यानी टोटल राउंड ट्रिप कितना बनेगा। तो ये डायग्राम तो नहीं बनी थी, मैंने वैसे समझाने के लिए बनाई है कि a से लेकर b तक 2 वेज हैं, ठीक है, ये r मतलब रोड कह लें आप, और b से लेकर c तक 3 वेज हैं, ठीक है। 2 × 3 करेंगे 6, यानी a से लेकर c तक क्या हो जाएगा 6। अब उसने कहा है राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि अगर a से लेकर c तक गए हैं तो c से लेकर a तक वापस आएंगे, तो c क्या है 3 वे हैं और a के कितने वे हैं 2 वे हैं, 3 × 2 6, तो टोटल राउंड ट्रिप कितना बनेगा 6 × 6 = 36। ये जो है पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन थे गिवन थे, तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो है ग्राफ वाले वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, रेगुलेटरी ग्राफ भी था, आयलर सर्किट भी था, जो पिछले पेपर में किया था। इस पेपर में आइसोमॉर्फिक ग्राफ, उसको कैसे जो है ना वो वेरीफाई किया जाता है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।